मुझे एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर मुझसे ये पूछा गया कि सर मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ और मुझे बात करने में, कम्युनिकेट करने में, अपने आप को रिप्रेजेंट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इंट्रोवर्ट होना क्या मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ी गलत बात है। हाउ विल आई बी एबल टू स्पीक लाइक यू। फर्स्ट आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि ठीक है, कोई तो है जो मुझसे रिलेट कर पा रहा है, मुझसे सीख पा रहा है और कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करना चाहता है। तो मुझे लगा कि मुझे सिर्फ उस एक बच्चे को गाइड करने से अच्छा है कि मुझे ये वीडियो आप सबके लिए बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं और कैमरे के पीछे बैठे हैं, शायद वो भी कैमरे के आगे बात करना चाहते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और बहुत अच्छे से बोलना चाहते हैं। स्टेज फोबिया है उसे हटाना चाहते हैं, वो दोस्त बनाना चाहते हैं एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू लिव अ लाइफ फ्रीली विदाउट एनी बर्डन, विदाउट एनी हेसिटेशन कि मैं बोलूँगा, मैं कैसे बोलूँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है। तो इसलिए ये वीडियो है आज की। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आपको यहाँ से शुरू करना चाहिए कि क्या इंट्रोवर्ट होना एक बहुत गलत बात है, जो उस बच्चे का सवाल मुझसे था। और इसका जवाब है एक बिग नो। इंट्रोवर्ट होना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, ये आपकी एक हेल्दी पर्सनैलिटी का एक ट्रेट है। हर एक इंसान इंट्रोवर्ट नहीं होता है। समबडी इज एक्सट्रोवर्ट, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं, बात कर पाते हैं और ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है नए लोगों से कांटेक्ट करने में। कुछ लोग नहीं अपनी बात एक्सप्रेस कर पाते, नहीं बोल पाते हैं। और अगर हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट है इट्स कंप्लीटली रॉन्ग, देन दिस इज बुलशिट। जो लोग आपसे ये कहते हैं कि आप गलत हैं, आपका पर्सनैलिटी ट्रेट गलत है, आपसे नहीं होगा, आप नहीं बोल पा रहे हो, वो इम्प्रूव नहीं होगा, चाहे अपने आप को पूरा चेंज कर दो, दिस इज ऑल बुलशिट। उन लोगों को सुनना बंद करो। फाइन। मैं जो आपसे बताने जा रहा हूँ या फिर जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो मैंने बहुत सारे बच्चों में अपने करियर में देखा है एंड आई हैव ऑल्सो फेल्ट इट पर्सनली कि एक्सेप्टेंस इज द की। सबसे पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, आप जैसे हो, जो भी चीज़ें हैं जैसी भी है, आप अपने आप को एक्सेप्ट करो। द वे यू आर ब्यूटिफुल। ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर आपको ये चीज़ प्रॉब्लम दे रही है, जब तक प्रॉब्लम नहीं हो रही थी ठीक था, बट अब मुझे ऐसा लगता है सर कि मुझे स्टेज पे बोलने में डर लगता है या मुझे किसी से बात करने में डर लगता है, मुझे एक्सप्रेस करने में डर लगता है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो जॉब्स मैं करना चाहता हूँ, जॉब नॉट सर्टेनली मीन अ पर्टिकुलर कॉर्पोरेट जॉब, इट कैन मीन लाइक यू वांट टू डू एंकरिंग इन योर स्कूल। आप एंकरिंग करना चाहते हैं, आप किसी नए इंसान से बात करना चाहते हैं, या स्पेशली एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। जब भी आपके घर पे रिलेटिव्स आते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो रिलेटिव्स से बहुत अच्छे से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, देन दे डू देयर स्टफ। बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक घर से दूसरे घर में छुप जाते हैं। मैं भी ऐसा ही था। जब मेरे घर में कोई आता था, मेरे चाचा या कोई भी, तो आई वुड गो टू अनदर रूम एंड आई वुड फील वेरी शाई कि ये बड़े लोग हैं, मैं इनसे क्या बात करूंगा, कुछ पूछेंगे, हाउ आई विल आंसर। किसी का कॉल आता था कि ना किसी का रिलेटिव का स्पेशली अगर कॉल आ रहा है कि शुभम से बात करनी है, तो मैं बोलता था अपने पेरेंट्स को इशारों में कि बोल दो घर पे नहीं है, वॉशरूम में है, ऊपर है, नीचे है, ये सब है ना। दीज एक्सक्यूजेज आई माई सेल्फ वुड मेक बिकॉज आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस द कैमरा, नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस ऑल दीज मेन्स एंड ऑल दीज पीपल। एंड आई वॉज ऑल्सो नॉट एबल टू लाइक, अभी जैसे मैं बात कर पाता हूँ, मैं फ्रीली अपनी बात रख पाता हूँ। आपको पता है कि मैंने 15-20 वीडियोस बनाने शुरू करी है और उसके पहले मुझे भी डर लगता था। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आपको ऐसा लगने लगा है कि हाँ अब अड़चने आ रही है मेरी लाइफ में, मेरी जर्नी में, ये मुझे रुकावट पैदा कर रही है, दैट इज द टाइम यू नीड टू स्टे काम, यू नीड टू स्टॉप योर सेल्फ एंड यू नीड टू थिंक कि आप क्या कर रहे हैं। फाइन। तो सबसे पहला रूल जो मुझे लगता है जो आपको इम्प्रूव कर सकता है और आप बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, कैमरा फेस कर सकते हैं, अपना सारा फियर ख़त्म कर सकते हैं और आपको मोटिवेटेड फील होगा। फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज, आप एक्सेप्ट करिए आप जैसे हैं, ठीक है। और आपके घर में मिरर है, ठीक है, आप सबके घर में मिरर होगा। आप मिरर के सामने खड़े हो, मिररिंग दिस एक्सरसाइज इज कॉल्ड मिररिंग। आप मिरर के सामने खड़े हो और पहले अपने आप से बात करना शुरू करो। ठीक है। आपका जो लुक है, डो नॉट कंपेयर योर लुक विद एनीवन कि ना हम अच्छे नहीं दिखते हैं, वो ऐसा दिखता है, हमारी आवाज़ ऐसी है, उसकी आवाज़ वैसी है, मुझ में ये सारी कमियां हैं। और वीडियोस बनाने से पहले मुझे लगता था कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ या फिर मेरा बैकग्राउंड बहुत सॉलिड नहीं है, मेरा घर ऐसा है, मैं क्या रिकॉर्ड करूँ, किस जर्नी को शो करूँ, वाई विल पीपल
कम टू माई चैनल, वाई विल दे कम टू मी? बट मैंने ज़ीरो से शुरू किया था और अभी मेरे 200 सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे. दैट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी. मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है. ठीक है, तो धीरे धीरे ही होता है. मैंने भी मिरर के सामने बात करना शुरू किया था. मैंने अपनी आवाज़ खुद सुननी शुरू करी थी जो मुझे बहुत ख़राब लगती थी. और हमेशा एक चीज़ जो आपको पॉइंट आउट करती है वो यही होती है कि क्या कहेंगे लोग. ठीक है, एक कहावत है ये कि क्या कहेंगे लोग, ये है सबसे बड़ा रोग. इट इज़ अ बिगेस्ट डिजीज वी हैव. हम जब भी कुछ करने जाते हैं तो वी ऑलवेज थिंक कि व्हाट द पीपल आर गोइंग टू से, व्हाट शी इज गोइंग टू से, व्हाट ही इज गोइंग टू से. लीव देम एंड लेट देम गो टू हेल. मेरा फेवरेट डायलॉग है ये. आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि आपका जो इंटरेस्ट है, आप जो करना चाहते हैं, अगर आपको एंकरिंग करनी है स्कूल में स्टेज पे जाके, तो ये मत सोचो कि सामने बच्चे खड़े हैं तो वो मुझे देखेंगे और हंसेंगे और बाद में मेरा मजाक बनेगा. मजाक सबका बनता है. जब भी कोई कुछ शुरू करता है, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, तो मजाक सबका बनता है. बिकॉज वी आर नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून. हम एक बहुत बड़े बैकग्राउंड के साथ नहीं जन्मे हैं. हमारा एक बहुत बड़ा फेटर्निटी नहीं है, एक बहुत बड़ा, आप बोलिए कि एक बहुत ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड हो जो बहुत करोड़पति लोग हैं, और ऐसा कुछ बैकग्राउंड नहीं है. वी ऑल आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली. फाइन. तो हम सबको एक स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ता है. आप मिररिंग से शुरू करो, आप अपने आप से बात करो, आप अपनी कमियां देखो जो आपको लगती है कि हाँ चलो ठीक है ये प्रॉब्लम्स है, और उसको आप पेन डाउन करो. बिकॉज मैंने ये देखा है जो आज की जनरेशन है वो केवल रील स्क्रॉल करती है, केवल वीडियोस देखती है, और उसको पढ़ना, किताबें पढ़ना और लिखना तो बिल्कुल छूट गया है. तो आप मिरर से बात करने के बाद जो आपको लगता है कि आप यहाँ अटक पा रहे हो, या फिर ये वाला शब्द आप नहीं बोल पा रहे हो, या ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, आप उसको पेन डाउन करना शुरू करो. पेन इट डाउन एंड देन डेली इंप्रूव इट. और फिर उस पर टिक मार्क करो कि अच्छा ठीक है, कल मुझे ये 3-4 चीज़ें दिखी थी, बट आज मैंने इसको जब टिक किया तो मुझे ये 2 चीज़ें तो इंप्रूव होती हुई दिख रही है. इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, एंड दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट. If you are confident, you can speak in front of 100 people, you can speak in front of 1000 people, you can speak in front of camera. अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम जो कर रहे हैं, कोई जज कर रहा है करता रहे, किसी को फर्क पड़ रहा है पड़ता रहे, नहीं पड़ रहा है ना पड़े, वॉट एवर आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डू इट फॉर माई सेल्फ. दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपने अपनी छोटी छोटी कमियां इंप्रूव करनी शुरू कर दी है. आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ ये कमियां मेरी इंप्रूव होने लगी है, मैं बोलने लगा हूँ, जहां मैं 2 मिनट नहीं बोलता था मैं 5 मिनट बोल रहा हूँ. दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस. वंस यू आर कॉन्फिडेंट, your job is, your half job is done, mostly your, I should say most of the job is done, your most of the work is done. अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है तो मिररिंग करिए. मिररिंग से you will find your mistakes, then get confidence. और तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है आपको करनी चाहिए कि चैलेंज योर सेल्फ, बिकॉज योर कॉम्पिटिशन इज यू. आपको अपने किसी क्लासमेट को चैलेंज नहीं करना है, चल भाई तुझे मैं चैलेंज करता हूँ तो मेरे से जीत के दिखा. नो, चैलेंज योर सेल्फ. आप अपने आप को चैलेंज करो कि मैंने कल ये चीज़ नहीं की थी, आज मैंने ये चीज़ की है, क्या मैं इस चीज़ को 2 दिन 3 दिन 4 दिन कंटिन्यू कर पाऊंगा? अगर आप वो 4 दिन कंटिन्यू कर पा रहे हैं तो जो आपका सेकेंड पॉइंट था कॉन्फिडेंस वाला, उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा. बिकॉज यू आर चैलेंजिंग योर सेल्फ एंड यू हैव टू विन फ्रॉम योर सेल्फ. यू विल बी डिफीटेड बाय योर सेल्फ ओनली. आपको किसी से नहीं जीतना है, ना कोई आपको कभी हरा सकता है. हम कैसे हारते हैं? हम खुद से ही हार जाते हैं और हम खुद से ही जीतते हैं अपनी लाइफ में. एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप एक हाथी के बच्चे को लेकर आओ और उसे एक पतली सी जंजीर से बांधना शुरू कर दो. उस टाइम जो उसके लिए स्ट्रांग हो उसके तरफ से, वो उसे तोड़ ना पाए. हाथी जब 10, 15, 20 साल बाद बड़ा हो जाएगा ना, तभी भी उसे जंजीर से बंधा रहता है, क्योंकि अब उसको वो जंजीर नहीं रोक रही है, अब उसको उसका माइंडसेट रोक रहा है. ठीक है, क्योंकि उसको बचपने में क्या मालूम था कि मुझे ये नहीं आगे बढ़ने दे रही है, और वही उसने एक थ्योरी बना ली अपने दिमाग में कि मुझसे नहीं होगा. वरना वो एक झटका मारे जंजीर के साथ पूरा पेड़ उखाड़ सकता है. होता है ना उसके अंदर इतना पावर, बट वो फिर भी आप देखिए एक पतली जंजीर से बंधा होता है, बिकॉज जंजीर ने उसको नहीं बांधा, उसके माइंडसेट ने उसको बांधा है. तो जब भी आप अपने आप को चैलेंज करेंगे, आप जीतेंगे, आप हारेंगे, आप धीरे धीरे इंप्रूव करना शुरू करेंगे. और हम एक दिन में ब्लॉकबस्टर नहीं हो सकते हैं. वी कैन नॉट हिट. कोई मूवी एक दिन में बिल्कुल ऐसे बहुत बड़े ब्लॉकबस्टर पे जाती है तो रिकॉर्ड नहीं होती है. उसका एक कंटिन्यूटी परफॉर्मेंस देखा जाता है, फिर हम उसको ब्लॉकबस्टर हिट बोलते हैं. समझ लो मेरी बात. तो यू विल हैव टू वर्क हार्ड, यू विल हैव टू टेक फर्स्ट स्टेप. आप मिररिंग करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, अपने आप को चैलेंज करो. एंड फोर्थ और फिफ्थ थिंग आई फाइंड इज
एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर। आपको कहीं भी नहीं जाना है। मान लीजिए आप जॉब नहीं कर रहे हैं, जो जॉब वाले लोग ये देख रहे हैं, आप जॉब नहीं करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप स्कूल की छुट्टी है आज, ठीक है, तो अगर छुट्टी है, आप जॉब पे नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 12 बजे दोपहर तक और 2 बजे दोपहर तक रजाई में सो रहे हैं। नो, गेट रेडी। अपने आप को इम्प्रूव करने का मतलब है अपने को ग्रूम करो, अपना हेयर कट अच्छे से कराओ, अपनी स्किन का ध्यान रखो, अच्छे कपड़े पहनो। दिस विल ऑल्सो बूस्ट योर पर्सनैलिटी इन अ पॉजिटिव सेंस। ये मुझे भी नहीं आता था। मैं घर पे बिल्कुल ऐसे, आई शुड यूज अ वर्ड, लकड़बग्घा देखा है आपने, है ना, ऐसा गंदा सा जानवर होता है, ऐसा ही पड़ा रहता था मैं, लकड़बग्घे के जैसा। ना नहाना टाइम से, ना खाना, ना कपड़े चेंज करना, एक ही कपड़े 3 दिन तक, ठीक है। बट जब मैंने ऑफिस आना शुरू किया, चलो आई हैव अ लिमिट, मतलब मेरे पास तो एक रीज़न है कि मुझे नहाना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, बट स्टिल जब मैंने तैयार होना शुरू किया है, मैंने खुद के हेयर कट वगैरह का ध्यान रखा है, थोड़ा बहुत स्किन का ध्यान रखा है, तो ये आपकी एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी में बूस्टअप होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और लास्ट में, यहाँ में वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है तो मैं यहीं से एंड करूँगा कि प्लीज डोंट थिंक दैट योर इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी इज अ बिग मिस्टेक फॉर यू, और ये कुछ बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं है। एक्सेप्ट इट बिकॉज आपको ये भी मैं बता दूं, जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा अपना फोकस और कंसंट्रेट कर पाते हैं, बिकॉज वो बक नहीं करते, बाकी लोगों से इतना बात नहीं करते, शांत होते हैं और अपनी ही चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, अपनी चीज़ों को ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं, समझ रहे हो। तो वो एक पॉजिटिव साइड है आपके लिए, आपको बस उसको चेंज नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा इंप्रूव करना है कि जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसकी वजह से आपको कोई एक अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है, या फिर आपका कोई स्कूल का इवेंट था जिसमें से आपको निकाल दिया गया बिकॉज ऑफ पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, वो चीज़ें आपको इंप्रूव करनी है। फाइन, सो द वे यू आर हैंडसम, यू आर ब्यूटिफुल, आप ग्रेट हो, आप अपने आप में बहुत अच्छे हो, इसको एक्सेप्ट करो और चेंज करने के लिए नहीं, इम्प्रूव करने के लिए काम करो। डेली इम्प्रूव बाय 1%, एंड इट्स माई गारंटी इन रिटर्न। इफ यू बिलीव मी, trust me, then it is my guarantee. If you walk like this, if you improve yourself 1% daily, none of anyone or nobody can stop you from achieving success. So all the very best. Keep watching my videos, keep a smile on your face, and subscribe करो मेरे चैनल को। 0 से 200 सब्सक्राइबर्स तक की जर्नी मैंने कवर कर ली है, बट इट नीड्स टू बी कवर्ड बाय 1000 सब्सक्राइबर्स। प्लीज डू इट। ऑल द वेरी बेस्ट।